अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SK अहमद व्लॉग्स में। जी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्टिकर लिया है। जी काफ़ी अक्सर लोग स्टिकर्स लेते हैं और उनकी मेहंदी बिल्कुल ऐसी ही आती है जैसे कि मैंने आपको अपने एक हाथ पे लगा के दिखाई और दूसरे हाथ पे भी दिखाई। ये आपको मैं बता दूँ, ये दोनों एक ही स्टिकर की मेहंदियाँ हैं। जो पहले वाला दिखाया है वो भी और दूसरा वाला वो भी। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो डिज़ाइन दिख रहा है ना, ये देखें, ये जो दिख रहा है, ये हम जब स्टिकर लगाएंगे और मेहंदी को कहते हैं कि ज़रा सा है ना हल्के हाथ से यूँ फेर दें पूरे स्टिकर के ऊपर, तो ये वाली मेहंदी का डिज़ाइन आपका छप के आ जाएगा। सही है। लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं, ये जो मेहंदी का डिज़ाइन है इतना खूबसूरत नहीं लग रहा। जो मैंने दूसरे हाथ पे आपको मेहंदी लगा के दिखाई थी वो अच्छा लग रहा है और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जब हम डिज़ाइन ले रहे होते हैं वही डिज़ाइन दिख रहा होता है जो हम चाहते हैं, लेकिन लगाने के बाद वो डिज़ाइन आता है जो हम नहीं चाहते। तो मैं इसका हल लेके आई हूँ। जिनको मेहंदी लगानी नहीं आती उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा मेहनत का काम है, और जिनकी ड्राइंग अच्छी है, खैर आप लोग कहेंगे ड्राइंग अच्छी है तो ख़ुद ही लगा लेंगे, वो तो सही बात है। लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन सही है, वो हाथ फेर सकते हैं, उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी। ये देखें, मैंने स्टिकर लगा के और है ना मेहंदी लगाए बगैर स्टिकर के ऊपर पेन से ऐसे पैटर्न वो बना लिया था अपने हाथ पे, जो मेहंदी से बनता है। सही है। जैसे कि स्टिकर लगा रखा मैंने अपने हाथ पे, मेहंदी लगाने की जगह वो जो खाली खाने वगैरह बने हुए थे उसके ऊपर पेन से एज इट इज़ डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, जैसे कि मेहंदी से आना था। सही है। अब मैंने ये क्या किया है, इसका ऊपर अब मैं इनको आउटलाइन दे रही हूँ, लेकिन जो हमने फिल किया है ना, मेहंदी से जो फिल होना था वो हिस्सा हम फिल नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से आप करते जाएंगे। ये देखिए, डिज़ाइन को मैंने पहले आउटलाइन बनाई बाहर की, उसके बाद ये जो खाने बने हुए हैं इनको अंदर से फिल नहीं करना। सही है। क्योंकि मेहंदी से हम जब कर रहे होते हैं तो अंदर से फिल हो जाते हैं, तो वो डिज़ाइन नहीं आता जो हम चाह रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा चेंज करना, स्टिकर से ही बनाना चाहते हैं, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन डिज़ाइन इतना खूबसूरत आएगा ना कि आप कहेंगे हाँ मुझे खूबसूरत लगानी नहीं आती लेकिन मैं इस तरीके से लगा सकती हूँ। तो ये देखें, अभी मैं ये बीच वाला जो देख रहे हैं आप, इससे ऐसे करके मैं कर लूँगी। सही है। हम लोग ऐसे करते जाएंगे और ये हमारा डिज़ाइन के लिए तैयारी हो रही है। सही है। अभी मैं आपको उसके बाद बताऊंगी हमने क्या करना है, अभी हमारा प्रोसीजर मुकम्मल नहीं हुआ। मैं जब भी कोई वीडियो डालती हूँ मेरा बड़ा दिल करता है मैं कोई ऐसी बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिसके अंदर थोड़ा हमारे दिल को भी सुकून आए और आप लोगों के भी सुन के अच्छा लगे और आप लोगों के दिल को भी सुकून मिले, या जिससे कोई फ़ायदा हो किसी को। ऐसी एक मैं आप से बात शेयर करूँगी। बेशक आप लोग भी जानते हैं इससे कि अल्लाह ताला किसी को भी खाली हाथ नहीं छोड़ता। जब भी हम कोई दुआ करते हैं अल्लाह पाक सब की दुआएं कबूल करता है। ऐसी एक हदीस है इसी से मुताल्लिक़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हया वाला और सख़ी है। इसे इस बात से शर्म आती है कि जब कोई आदमी इसके सामने हाथ फैला दे तो इसके दोनों हाथ खाली और नामुराद लौटा दे। बेशक जैसे कि इस हदीस के अंदर बताया गया है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी की दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला को खुद शर्म आती है, अल्लाह ताला खुद हया करता है कि ये बंदा मुझसे मांग रहा है और मैं इसे ना दूं। तो वही बात है कि है ना, हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम इतनी दुआएं कर रहे हैं लेकिन अल्लाह पाक दुआ कबूल नहीं कर रहा। अब आप हर वक्त दुआ कीजिए, जो भी आपको चाहिए उससे मुतालिक आप अल्लाह पाक से दुआ करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है मैं यहाँ नहीं तो आखिरत में ज़रूर दूँगा। और बेशक जिसमें हमारा फ़ायदा होगा अल्लाह ताला वो ही हमारे लिए करता है। जैसे कि अगर हमें उस दुआ मांगने में हमारा फ़ायदा नहीं है जो हम मांग रहे हैं, हमारे यहाँ इस दुनिया में उस चीज़ से मुताल्लिक नुकसानात हैं तो वो हम नहीं जानते। अल्लाह पाक बेहतर जानने वाला है कि यह चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। हो सकता है वो हमारे लिए नुकसानदेह या फिर वही चीज़ हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद जन्नत में जाने के लिए बन जाए, या और दोज़ख से महफूज करने के लिए हो वो दुआ हमारे लिए। तो अल्लाह पाक हमारे को वहाँ पे उसके बदले में वहाँ पे हमारे लिए आसानी करे। तो अल्लाह पाक से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए।
अल्लाह पाक कभी भी किसी की दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह पाक हमेशा हमेशा सबकी दुआओं को कबूल करने वाला है और सबके लिए आसानियाँ अता फरमाता है। जी, बेशक अल्लाह पाक हमेशा ही अता करने वाला है, चाहे यहाँ दे या वहाँ दे, बस उससे हमेशा दुआ मांगते रहें। और ये देख रहे हैं आप लोग, मैं बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने मेहंदी लगानी है, चाहे कोई सा भी डिज़ाइन हो, आप जो भी डिज़ाइन आप लेंगे इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। इस तरीके से करते जाएंगे आप और यूँ लगा लीजिएगा और फिर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी। जब हम वो सारा बना लेंगे ना, जो हमने डिज़ाइनिंग पेन से की थी, हमने सारी आउटलाइंस कर ली, तो आपने क्या करना है, उन आउटलाइन करने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है। मैंने रेस्ट नहीं दिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी मेहंदी ऑलरेडी गीली है, और लेकिन आप लोग उसको थोड़ा सा सुखा लीजिएगा तो आसानी रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे तो बग़ैर इसके भी लगानी आती है। स्टिकर के बहुत खूबसूरत नहीं आती, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मुझे बहुत प्यारी मेहंदी लगानी आती है, लेकिन लगा लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है घर में ही हो जाता है मेरा काम। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों ने थोड़ी सी सुखा लेनी है, फिर उसके बाद वो जो आउटलाइन बनाई थी उसके अंदर हमें मेहंदी नहीं फिल करनी, सही है। हमने क्या करना है, उसके बाहर हमने इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके बाहर जो हमारा जितना भी खाली एरिया बचा था, जैसे जिससे हमारी स्किन नज़र आ रही है, उसको पूरा इस तरीके से फिल कर देंगे। अच्छा, फिल करने के बाद आप देख रहे हैं ये लुक क्या आ रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, लेकिन जब आप इसे धोएंगे तो आपको बिल्कुल वैसी ही मेहंदी नज़र आएगी जैसी कि आप, ऐसा लगेगा किसी पार्लर से लगवा के आए खूबसूरत सी। ये देखिए, अब आप रिज़ल्ट देखिए उस मेहंदी का जो आपने लगाई है। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से लगाएंगे तो आप खुद कहेंगे ये मैंने लगाई है क्या। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आसान लगा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये स्टिकर की मेहंदी, और ये जिस तरीके से मैंने समझाया इस तरीके से करेंगे तो ये खूबसूरत बनेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।